इट्स हिस्टोलॉजी। आज हम इस टॉपिक में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, उसके बेसिक पार्ट्स का बेसिक रिव्यू एंड उसकी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है? हिस्टोलॉजी मींस उसकी जो लाइनिंग है, और लाइनिंग कैसी है, कितनी लेयर्स प्रेजेंट हैं, इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसकी नेमिंग कर लेते हैं। दैट इज, दिस इज द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। इसकी बेसिक लेंथ कितनी होती है? लेंथ है 9 मीटर्स अबाउट। ठीक है। और नाउ इसकी नेमिंग हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस। ये है ओरल कैविटी। दिस इज ओरल कैविटी। फिर इस पे आते हैं, ये है ईसोफेगस। दिस इज लिवर। दिस इज स्टमक। एंड दिस इज पैंक्रियाज। ये दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। This part is cecum. This small part is vermiform appendix. And this is rectum, anal canal, or this is anus. These are the basic parts of alimentary canal. ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल के बेसिक पार्ट्स हैं। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं, थोड़ा सा प्रीव्यू देखते हैं हर एक पार्ट का, देन हम हिस्टोलॉजी देखेंगे। फर्स्ट आते हैं हम इस पार्ट पर। दिस इज ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी में क्या क्या है? नाउ इन ओरल कैविटी, दिस इज ईयर। ओरल कैविटी में आते हैं कंसिस्ट ऑफ ये टंग, नेस्ट आती है, यहाँ पे ये टीथ एंड salivary glands. Salivary gland. These three are salivary gland. ठीक है। ये तीन क्या है? salivary glands। कौन कौन से हैं? This is sublingual, फर्स्ट पार्ट है sublingual gland। सेकेंड submaxillary, ये है submaxillary gland। और दिस इज पैरेट लाइक है, पैरोटिड ग्लैंड, जो ईयर के पास प्रेजेंट होती है, पैरोटिड ग्लैंड। दीज थ्री आर द सलाइवरी ग्लैंड, जो कि क्या करती है? सीक्रेट करती है सलाइवा को, सलाइवा सीक्रेट करती है। और ये डक्ट ग्लैंड्स हैं, इसलिए अपना सीक्रेशन डायरेक्ट माउथ कैविटी और ओरल कैविटी में रिलीज करती है। ठीक है। नाउ
माउथ कैविटी, ओरल कैविटी और माउथ कैविटी डिवाइड्स इनटू टू, मतलब डिस्टिंग्विश्ड होती है दो पार्ट्स में। एक होती है प्रॉपर माउथ कैविटी और टंग के नीचे वाला रीजन दैट इज वेस्टिब्यूल। तो डिस्टिंग्विश्ड इनटू टू पार्ट्स, टू पार्ट्स में डिस्टिंग्विश्ड है, यहाँ लिख देती हूँ। डिस्टिंग्विश्ड इनटू माउथ कैविटी प्रॉपर, माउथ कैविटी प्रॉपर, और सेकंड है वेस्टिब्यूल, जो टंग के नीचे वाला पार्ट है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल पार्ट। तो ये हमारी हो गई पूरी ओरल कैविटी। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं ईसोफेगस में। नेक्स्ट आते हैं ईसोफेगस और नो दिस पार्ट फेरिंग्स, फेरिंग्स पर। ये कॉमन पार्ट होता है फेरिंग्स, जो कि नोज ओपनिंग, नोज की ऊपर से ओपनिंग, माउथ की ओपनिंग और यहाँ से एयर पाइप, ट्रैकिया की और लैरिंग्स वॉइस बॉक्स की ओपनिंग यहीं से होती है। तो उसको कॉमन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। ये डिस्टिंग्विश्ड है नेजोफेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स माउथ की ओपनिंग, ओजोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंग्स की ओपनिंग, लैरिंगोफेरिंग्स। दिस इज माउथ की ओपनिंग, नोज की ओपनिंग नेजोफेरिंग्स, माउथ ओपनिंग ओरोफेरिंग्स एंड ये लैरिंगोफेरिंग्स। दिस इज द कॉमन पैसेज कॉल्ड एज फेरिंग्स। नेक्स्ट हम आते हैं ईसोफेगस और फूड पाइप में। ईसोफेगस और फूड पाइप, इसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी ओपनिंग को हम, यहाँ पे जो ओपनिंग होती है फेरिंग्स में, इसको हम बोलते हैं, ओपनिंग इज कॉल्ड गलट, ओपनिंग इज कॉल्ड गलट। और इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 25 सेंटीमीटर्स, इसकी लंबाई है लगभग 25 सेंटीमीटर। सो दिस पार्ट इज नोन एज, दिस इज ईसोफेगस। नेक्स्ट हम आते हैं स्टमक पे। हाँ, नेक्स्ट हम आते हैं स्टमक पे। स्टमक का काम क्या है, हमारे फूड को, फूड में जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो एसिड के थ्रू मारना, एसिड के थ्रू मारना, इसमें HCl एसिड रिलीज होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और डाइजेस्टिव को डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूसेस भी निकलते हैं। ठीक है, तो ये ग्राइंडिंग और बैक्टीरियल प्रिवेंशन का भी काम करता है। ये ऊपर से जो ओपनिंग आई ईसोफेगस, दिस इज स्टमक, स्टमक डिवाइडेड इनटू, ये है डिओडेनम पार्ट, स्टमक डिवाइडेड इनटू ऊपर 4 पार्ट्स में, दैट इज कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड ये है पायरोलिक पार्ट। तो स्टमक डिवाइड हो गया 4 पार्ट्स में, ऊपर से जो ओपनिंग आ रही है वो ईसोफेगस की है, नीचे ये आउटर खुलेगा ये डिओडेनम में। ठीक है, ये है ईसो वो कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पायरोलिक।
अभी हम हर पार्ट का प्रीव्यू देख रहे हैं, अभी हम इसका डिटेल भी नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है पेंक्रियास। दिस पार्ट इज पेंक्रियास। पेंक्रियास अलग से ग्लैंड है जो कि डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। पेंक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती है बोथ सीक्रेशन एंड हार्मोन्स। इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन, ये इसी से रिलीज होता है। इनमें कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जो डिफरेंशिएट रहती हैं, वो एंडोक्राइन सेल्स भी होती हैं और डाइजेस्टिव वो सीक्रेटरी सेल्स भी होती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट दिस इज पैरेट लाइक ग्लैंड है, इसलिए से पैरेट लाइक ग्लैंड। ये अपना सारा सीक्रेशन किस में रिलीज करती है? ड्यूडेनम पार्ट में। ठीक है, सो दिस इज द पेंक्रियास। नेक्स्ट हम आते हैं लिवर। लिवर राइट साइड में प्रेजेंट होता है। दिस इज द लिवर। राइट साइड में होता है प्रेजेंट, लोकेशन स्टमक के साइड में, राइट साइड में। ठीक है, दिस इज लिवर एंड दिस इज गॉल ब्लैडर। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, दो लोब्स में डिवाइड होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और इसमें क्या है, ये एक ग्लैंड और प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। लिवर का काम क्या है? बाइल जूस का रिलीज करना, बाइल जूस प्रोडक्शन। बाइल जूस का काम क्या है? दिस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को तोड़ता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, और यही बाइल जूस स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या हो गया? बाइल जूस को स्टोर करना। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 3 मीटर्स होती है लगभग इसकी लेंथ। दिस इज अबाउट 3 मीटर्स, यहाँ से स्टार्ट है एंड दिस इज 3 मीटर्स। ये हो गया डोडेनम पार्ट, डिवाइड रहती है 3 पार्ट्स में। ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर्स लगभग है। ठीक है, दिस पार्ट इज जेजोनम। जेजोनम 1 मीटर और ये लॉन्गेस्ट पार्ट, इसको हम बोलते हैं आइलियम। ये क्या हो गया? 2 मीटर्स में। ठीक है, और ये आगे जाके फिर लार्ज इंटेस्टाइन में मिल जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगी वहां पे। ठीक है, ये डिवाइड हो गई 3 पार्ट्स में, ड्यूडेनम, जेजोनम एंड आइलियम। ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इधर स्टमक से अटैच है इसलिए हमने इसका लेंथ में नहीं लिया है। 25 सेंटीमीटर, जेजोनम 1 मीटर एंड आइलियम 3 मीटर्स। इसमें क्या होता है? पूरा डाइजेशन, हर एक न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन इसी ग्लैंड में होगा, बिकॉज इट इज द मेन डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, सारे डाइजेस्टिव वो एब्जॉर्प्शन भी मेनली इसी पार्ट्स में होता है।
नेक्स्ट हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, एक तो वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है, और इसकी जो वॉल्स हैं वो डिवाइड होती हैं। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये हो गई पहले, ये हो गई डिसेंडिंग असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन, और दिस पार्ट इज डिसेंडिंग कोलोन। दिस पार्ट इज डिसेंडिंग कोलोन। ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड सीकम। सीकम में क्या है, गुड बैक्टीरियाज रहते हैं जो कि डाइजेशन में और कुछ विटामिन में रिलीज करने में हेल्प करते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज सीकम पार्ट। ठीक है, एंड और दिस इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमंस में। कुछ रूमिनेंट्स में ये अभी वो रूमिनेंट्स में ये एक्टिव है क्योंकि इसका काम क्या है, सेलुलोज डाइजेशन। ह्यूमंस में सेलुलोज डाइजेशन नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, पहले ये एक्टिव हुआ करता था। ठीक है, नाउ दिस इज रेक्टम पार्ट एंड दिस इज एनल कैनाल एंड ओपनिंग इज फॉर एनस। नाउ ये पूरी कॉलोन की लेंथ क्या है, 1.20 मीटर्स पूरी, असेंडिंग ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग इन तीनों को मिला के जो लेंथ है दैट इज 1.20 मीटर्स। रेक्टम वाला जो पार्ट है इसकी है 20 सेंटीमीटर एंड एनल कैनाल 3 सेंटीमीटर एंड एनस। नाउ रेक्टम का क्या है, स्टोरेज करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड का, ये पैसेज देती है। एनल कैनाल रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जो भी हमारा खाना पचा है, जो भी डाइजेस्ट हुआ है उसको, जो रिमेनिंग है वेस्ट मटेरियल उसको रिलीज करने का काम। और ये क्या है, एनस पार्ट, ओपनिंग थ्रू विच अनडाइजेस्टेड फूड गेट रिमूव्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गई पूरी लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ हमने अभी पार्ट्स तो कंप्लीट कर लिए हैं, बेसिक प्रीव्यू, इसके डिटेल्स हम बाद में देखते हैं, आगे देखेंगे। उससे पहले हमें पढ़ना है लाइनिंग, मतलब हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कौन कौन सी लाइनिंग है, कहाँ कहाँ कौन सी लाइनिंग प्रेजेंट है। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। मेनली 4 लाइनिंग्स प्रेजेंट है। पहली हो गई सेरोसा, सेकंड हो गई, सेकंड इज मसल कोट, थर्ड वन इज सब म्यूकोसा, एंड फोर्थ इज म्यूकोसा। दीज आर द 4 मेन लाइनिंग जो कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल जिससे फॉर्म होती है। और इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो दिस इज द सेरोसा पार्ट, ये होगी सेरोसा। मसल कोट 2 उसमें डिवाइड है,
मसल कोट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये हो गया आउटर मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का फॉर्म है। अभी हम इसको भी डिवाइड कर दें। And this is circular layer. This part is called muscle coat. Then आता है submucosa part. This is submucosa and this is mucosa and this is lumen cavity. ठीक है, ये 4 लेयर्स है मेन, दैट इज द सेरोसा, मसल कोट, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ये 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं बॉडी वो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आते हैं सेरोसा पे। दिस आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज सेरोसा। इसको हम क्या बोलते हैं? विसेरल पेरिटोनियम भी बोलते हैं, पेरिटोनियम। दिस इज विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, नाउ ये किस चीज की बनी होती है? इसमें दो लेयर्स या दो कंटेंट प्रेजेंट है, जैसे हम पहला है एपिथेलियल, स्क्वेमस एपिथेलियल, एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग, सेल लाइनिंग, और कुछ अमाउंट में एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सम अमाउंट ऑफ एलोरल कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये सेरोसा, इसका क्या है? प्रोटेक्शन देना, आउटर मोस्ट लाइनिंग करना। तो दिस इज, और इट इज एब्सेंट इन ईसोफेगस, एब्सेंट इन ईसोफेगस। दिस इज एब्सेंट इन ईसोफेगस। नाउ नेक्स्ट लेयर आती है सेरोसा हो गई। सेरोसा को पेसर पेरिटोनियम भी कहते हैं। 2 लेयर्स होती हैं, एक एपिथेलियल सेल लाइनिंग, सब कुछ अमाउंट में है एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और एब्सेंट होती है ईसोफेगस में। नेक्स्ट लेयर आती है हमारी मसल कोट। नेक्स्ट इज मसल कोट। सेकेंड लेयर है मसल कोट, और इसको हम क्या बोलते हैं? मस्कुलरिस म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा, म्यूकोसा। ठीक है, मस्कुलरिस म्यूकोसा। दिस कोट इज कंटेन्ड 2 लेयर्स मेनली। ये 2 लेयर्स हैं। एक तो आएगी लॉन्गिट्यूडनल मसल की, जैसे ये है, सीधे सीधे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अंदर की साइड एक्सटेंड होगी, और सेकंड आती है सर्कुलर, जो कि ऐसे में घूमते हुए आती है। ठीक है, दिस मेनली मेड अप ऑफ आउटर longitudinal muscle layer, longitudinal muscle layer, और सेकंड है इनर सर्कुलर मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर। ठीक है, अब ये मसल लेयर्स करती क्या है? दिस मसल लेयर का काम है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, जिससे कि क्या होता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, जिससे हमारा फूड के आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे करके ग्राइंड भी होता जाएगा। तो ये इसका फंक्शन है। अब
मसल कोट सबसे मोटी होती है, थिकेस्ट होती है स्टमक में। स्टमक में क्यों मोटी होती है? क्योंकि इसमें एक और मसल ऐड हो जाती है, मसल की लेयर ऐड हो जाती है जिसके हम कहते हैं ऑब्लिक मसल। केवल स्टमक की बात करें अगर, 3 लेयर्स होती हैं। पहली है लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, और एक और आ जाती है, इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक मसल। ऑब्लिक मसल्स ये क्या है? स्टमक की लाइनिंग में सबसे मोटी होती है। तो हम एक बार और देख लेते हैं। मसल कोट सेकेंड लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं? मस्कुलरिस म्यूकोसा। आउटर मोस्ट क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है जो अंदर तक एक्सटेंड होती हैं। और सेकेंड है सर्कुलर मसल। ठीक है। और स्टमक में 3 लेयर्स होती हैं क्योंकि सबसे मोटी होती है मस्कुलर मसल कोट। स्टमक में लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक। इसमें क्या है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है इस मसल्स में, और इससे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है और फूड आगे भी बढ़ता है और ग्राइंड भी होता है। नेक्स्ट लेयर आती है, नेक्स्ट लेयर की हम बात करते हैं, दैट इज सब म्यूकोसा। नेक्स्ट लेयर इज ये आती है सब म्यूकोसा। थर्ड लेयर है सब म्यूकोसा। अब ये किस चीज की बनी है? डेंस इलेक्ट्रिक डेंस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इसमें बहुत सारे नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, और इसमें ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सीक्रेशन और म्यूकस सीक्रेट का भी काम करते हैं। ठीक है। मेनली इसमें नर्व फाइबर्स, ठीक है, ब्लड सप्लाई बहुत होती है, ब्लड सप्लाई, काफी वेन्स वगैरह आर्टरीज प्रेजेंट रहती हैं, और कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये ग्लैंड्स ऐसे करके, ये ऐसे ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं पूरी वॉल में। ठीक है। तो क्या है? लास्ट डेंस लास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, लास्टिक होता है इसलिए खिंचाव ज्यादा होता है। ठीक है। और नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होती है, ब्लड सप्लाई काफी रहती है, ग्लैंड्स होते हैं। अभी हमें 2 नर्व प्लेक्सस भी पढ़ने हैं, आगे देखते हैं। पहले हम कंप्लीट करते हैं इस लेयर्स को। अब आती है नेक्स्ट म्यूकोसा। दिस इज म्यूकोसा। फोर्थ लेयर है, फोर्थ लेयर इज म्यूकोसा, और म्यूकस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है। हाँ, म्यूकोसा और म्यूकस मेम्ब्रेन और म्यूकोसा। इस इसकी वॉल 3 कंटेंट की होती है, इसमें 3 चीजें रहती हैं। ये अगर हम इनर साइड पे लें, एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग, देन लेमिना प्रोप्रिया एंड मसल कोट। तो पहली लेयर क्या हो गई? एपिथेलियल। अंदर से हम लोग लेंगे अगर, एपिथेलियल लाइनिंग, ये वाली जो अंदर वाली लेयर है। ठीक है। सेकंड आती है लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया क्या है? लेमिना प्रोप्रिया कनेक्टेड टिश्यू की लेयर है, एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, कनेक्टिव टिश्यू लेयर। और थर्ड वन आती है थोड़ी सी और इधर, दैट इज मसल कोट। इसको हम मस्कुलरिस इंटरना भी बोल सकते हैं। मसल कोट लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट रहती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स की लेयर।
मसल लेयर, ठीक है। दिस इज द म्यूकस म्यूकोसा, जो इनर मोस्ट लेयर है। नेक्स्ट तो फिर हमारी कैविटी आ जाती है ल्यूमेन, जिसमें फूड होता है। सो दीज आर द 4 लेयर्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। लाइनिंग, लाइनिंग के अंदर जो 4 लेयर्स है वो। नाउ अब हम देखते हैं दो मेन नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं, मींस नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है जो ब्रेन कंट्रोल करता है, उससे रिलेट करते हैं। और दो नर्व प्लेक्सस